अपना सकल तू सुना दे खबर तो ना लगा एक पल हाल अपना सकल तो सुना दे खबर तो सुना दे पुत्र तुझे हुआ क्या? मेरी जन्नी। क्या किसी ने कुछ कहा है? नहीं माँ। तो बात क्या है? तेरी आंखों से अश्रु की धारा क्यों बह रही है? कोई बेटा अपनी माँ से झूठ नहीं बोलता जैसे कि माँ बेटे से झूठ नहीं बोलती। वही तो मैं पूछ रही हूँ, वर्षों बाद आए हो, फिर बात क्या है? तो तुम्हारी आंखों से आंसू की धारा बह रही है। माँ बैठ जाओ, मैं सच बताऊंगा। शायद मेरी जन्नी आपको ज्ञान नहीं है। और टागी बरगद में खोपड़ी पिता की मेरे और टांगी बरगद में खोपड़ी पिता की मेरे लूट करी या गया ले पिता की मेरे लूट करी या गया ले जब तलक बदला नालू पिता का त्याग सुख नींदिए तो भैया मलखान का था भरोसा मुझे जो उन्होंने किया साफ इनकार कर और जब तलक लूंगा बदला जब तलक लूंगा बदला पिता का नहीं त्याग सुख नींदिए प्रतिज्ञा कर चुका हूं जब तक मैं बदला बाप का करेंगा राय से मार खाना पीना सुख चैन सब मेरे लिए मुझे तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए और मां आप महलों में आने से पहले कचहरी में बड़े भैया मलखान के पास गया था। बड़े भैया मलखान ने उस दुश्मन की तारीफ करके हमारे सामने कृपान डालकर तो भैया मलखान का था भरोसा मुझे जो उन्होंने दिया साफ इनकार कर और काट करिया कसर दाम करिया बेसलू
सुन लिए बदला हो। मैं तनहा माड़ोगढ़ जा रहा हूँ। पुत्र हुदल, जैसे हमारा पुत्र मलखान है वैसे तुम भी हमारे पुत्र हो। हाँ माँ। आज तक हमने अपने दिल से तुम दोनों को जुदा नहीं किया है। जानता हूँ हमारे लिए तुम दोनों बराबर हो। और तुम तनहा जाओगे माड़ोगढ़, लेकिन बड़े भैया ने ये इनकार कर दिया। एक माँ को गमारा नहीं है। अगर तुम्हारा लगता है कि तुम माड़ोगढ़ जाओगे तो जाओ, हमारा आशीर्वाद है, परंतु तुम तनहा नहीं जाओगे। क्या माँ? हाँ। फिर मेरे साथ कौन जाएगा? तुम्हारा भाई मलखान जाएगा तुम्हारे। लेकिन मलखान भैया ने तो साफ इनकार कर दिया। मैं वचन देती हूँ कि वो जाएगा। जाओ, जब तक तुम आराम गांव में आराम करो। हमने तुम्हें वचन दिया है कि मलखान तुम्हारे साथ जाएगा तो जाएगा। जी महारानी जी। जाओ, तत्काल कचहरी चले जाओ और हमारे पुत्र मलखान को बुला के मेरे पास लाओ। जो हुकुम महारानी जी। क्या बात है माता जी, मालूम देता है कि गुस्से में बैठी हुई है। अरे राम राम। लेकिन माँ कितना भी गुस्से में हो, इस पुत्र को मनाना भी आता है अच्छी तरह से। कि पदी पंकज पर पदी पंकज पर ये शीश धरे और दर्दी करूं
मुख कमल क्यों माता हो रही बिकल क्यों माता इस कदर कह क्यों कि भेज कचहरी से आखिर क्या बात है मां? इस प्रकार से तेरा ये गुस्सा मुझसे देखा नहीं जाता है। आखिर कौन सी ऐसी गलती हो गई तेरे लाल से जो कि तू इस प्रकार से गुस्से में बैठी मां? तेरे इस रूप को देख करके मुझे बहुत डर लग रहा है मां। पुत्र मलखान। हाँ मां। तू जानता है क्या? तू हमारा बेटा होकर और हमारे साथ अन्याय करता है। आखिर कैसी बात कर रही हो मां? में रहकर रात दिन सिर्फ न्याय ही करता है। फिर मुझे पूर्ण विश्वास था कि तेरे न्याय में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। अरे तमाम कौन सा तूने आज अन्याय किया है। अन्याय? हाँ, अन्याय किया है। मैंने अन्याय किया है? तूने अन्याय किया है जिसे मैं कलेजे को ठेस पहुंची है। आखिर मां मलखान। क्या बात है मां? अरे बंसी कलंकित कर दिया और दूध कलंकित कर दिया और दूध लजायो मोर। कैसी बातें कर रही हो? यार बना मलखान तू और बन कृपानता मलखान बन तूफान कृपानता वायु समान जाऊं। हाँ बतलाती हूँ जो गलती तूने किया है क्या? उसका परिणाम भी तुझे भोगना पड़ेगा। कैसी बातें कर रही हो? तूफान कृपानता वायु समान जाऊं। आन बान करम कुर्बान चार चार। पैज ठान मारो करके और मैं दरमियान जाऊंगी। तू? हाँ, मैं जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो मां? तुझे ज्ञात हो गया होगा। हाँ। और पैज ठान मारो करके मैं दरमियान जाऊंगी। करने को चाहती हाँ, और भूमि रास्तों से पाटू मैं हूँ छतरी की चाई बेटा होकर तने बुतले मेरी कोख। हाँ। मां के भेद काल के गाल में और रही मौत
बात तू और जम्बे को के जम्बे को बल जग विदित मैया क्या नहीं मालूम। के रण कौशल और जहरी बैल माँ, और शायद तुझे मालूम नहीं है कि जहरी बैल निर्पाल के हर मिसाल करिया है। रण कौशल में कुशल प्रबल बलाल करिया है। सुभद्र महाभक्त के सुभद्र महाभक्त भक्त काल करिया है। कल में कुशल प्रबल बलाल करिया है। काल मुख मोहि पठावे काल मुख मोहि पठावे तरस तो को नहीं आवे। पुत्र 10 5 न पुत्र 10 5 न तेरे और करिया सन्मुख भेज लेने का चाहे हे भगवान, हमारी बरसों की तपस्या भंग हो गई। पति को खोकर ऐसा न था, मेरा पुत्र ही मेरा सब कुछ है। आज इसने हमारे सारे अरमानों को पानी में फेर दिया। कैसी बातें कर रही हो माँ? खामोश रह, तुझसे बात नहीं कर रही। जो तूने कटुक वचन आज हमसे कहे हैं, ये हमारे कलेजे को छलनी कर रहे हैं। अरे पुत्र मलखान, अगर मेरे कलेजे को तीर लगता तो इतना दर्द ना होता जितने तेरे बच्चों ने हमें हमारे दिल को जख्मी किया है। नहीं माँ, कैसी बातें कर रही हो? कैसी बातें कर रही हो? तेरे बच्चों ने हमारे दिल को इतना जख्मी किया है जो तीर लगने पर भी नहीं होता। क्या कह रही हो माँ? तुझे मालूम नहीं क्या? हमने 9 माह तुझे अपनी कोख में पाला। फिर क्या हुआ माँ? अपने उदर से तुझे जन्मा और पाल पोस कर सयाना कर दिया। माँ जानता है किस उम्मीद से? किस उम्मीद से माँ? तू हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अरे तो मैं हुई। खामोश रहो, कहने और करने में बड़ा फर्क होता है। आपके साथ माँ? ने आज तक जो भी किया है उससे हम बहुत खुश थे, तो पर जो तुमने आज किया है उससे हमारे दिल को बहुत ठेस पहुंची है। आखिर
पुत्र मलखान, क्या बात है माँ? तुम्हारे पिता नहीं रहे, जिस दिन उनका स्वर्गवास हुआ हमें उस दिन इतना दर्द नहीं हुआ जितना आज हुआ है। आखिर बात क्या है? तुमने आज हमें दर्द दिया है, तुम्हें एहसास है तुमने अपनी माँ से क्या कहा है? क्या? तुम्हें मालूम है क्या कहा है माँ? तुम्हारी शिक्षा हमने पूर्ण करवाई, हाँ माँ। पाल पोस कर सयाना किया, फिर इसी दिन के लिए कि तुम हमें ये दिन दिखाओगे। ऐसे कटुक वचन कोई अपने दुश्मन से नहीं बोलता जैसे तुमने अपनी माँ से बोला। मलखान, जो तुमने कहा सब हमें बर्दाश्त है, लेकिन अंत में तुमने एक शब्द कह दिया कि पुत्र 10-5 न तेरे। हाँ माँ, अकेला तो ही था। आज मालूम हुआ कि हमारी परवरिश में कुछ खोट रह गई, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण नहीं हुई, अन्यथा तुम ऐसे कटु वचन हमारे सामने प्रकट नहीं करते। इसमें कौन सा ऐसा कटु? खामोश रहो, तुम्हें मालूम नहीं, शायद ज्ञात नहीं कि 10-5 पुत्र किसके होते हैं। अगर इस बात का एहसास होता अरे तो माँ के सम्मुख ऐसे कटु वचन तुम कभी नहीं कहते। अरे माँ, बहुत माताओं के पास, बहुत माताओं के। हमने कहा तुम चुप रहो, तुम शायद जानते नहीं 10-5 पुत्र किसके होते हैं। अब ज्ञान नहीं है तो सुनो हमारी बाणी। सुवरिया कुतिया चने और सुवरिया कुतिया चने एक साथ जनत चरनी तेरे यकम और लगा अपनी कमर में। समझता इसका अर्थ क्या होता है? क्या होता है? और प्रथा दिखावन है तो फिर कमर से प्रथा दिखावन है तो फिर तेज कमर से अरे ना जाना मत देती मार न जिंदा किसी कदर। अरे जन्मत देती मार न जिंदा रखती किसी कदर से। बेटा हमने 9 माह कोख में रखा था इस दिन के लिए नहीं जो तूने दिन दिखाया। और जन्मत देती मार न जिंदा रखती किसी कदर से। बैठ महल में
नहीं माँ, ये आज मुझे ये विदित हुआ कि मैं ये असली सिंहनी के उत्र से पैदा हुआ हूं, असला छत्री हूं, असला सिंह छौना हूं। मां, धन्य है तुझे और धन्य है मुझे जो कि मुझे ऐसी मां मिली। मां, मैं तो सिर्फ तेरे आदेश का ग्राहक था, आज मुझे आदेश मिल चुका है कि मैं अपनी मर्दानगी जा करके मारोगढ़ में दिखाऊं। मां, अरे मैं उदयराज को मैंने समझाया था कि अभी वो नादान है, हो सकता है उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए मारोगढ़ में, इसलिए मैंने उसे समझाया था। मां, मैं तेरे चरणों की सौगंध खा करके कहता हूं, उस हरामजादा करिंगारा और जंबे को अगर समर स्थल में परास्त करके न दिखाया तो मैं आपका पुत्र नहीं मां। और मां, उसने मेरे बाप को सोते हुए में बांधा था, और मैं आपकी सौगंध खा करके कहता हूं कि उस कमीने को दौड़ा करके मारूंगा। अरे उसका झोटुआ पकड़ करके मैं तेरे कदमों में ना के डाल दूंगा। ना मैं पुत्र मलखान, हाँ मां, हमें तुमसे यही उम्मीद थी, पर तुमने हमें निराश कर दिया था। अरे नहीं मां, मैं तो केवल आपकी आज्ञाकारी हूं मां। मैं जानती हूं, अगर मुझे चाहे तो भार में झोंक सकती है, मैं कभी उजर नहीं कर सकता हूं। तुम्हें याद रहे क्या? सिंघनी का एक शेर ही 100 पर भारी होता है। क्यों नहीं मां, मैं उस करिंगा राय पर इतना भारी हो जाऊंगा कि वो हरामजादा करिंगा राय मेरे सामने कुछ नहीं होगा। मुझे पूरा विश्वास है लाल, हाँ मां, कि तेरे सम्मुख कोई टिक नहीं पाएगा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि उदल के साथ तू मारोगढ़ पर चढ़ाई करे मां, और अपने बाप का बदला ले। मां, ये अपने बस